नमस्कार विद्यार्थियों। श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 7 की शुरुआत करेंगे। पाठ 6 तक की जानकारी हमने ले ली थी। चलिए पाठ 7 आई लव गुजरात। देखिए, यह सुरखाब प्रतिवर्ष गुजरात आता है। सुरखाब गुजरात का राज्य पक्षी है। सुरखाब विदेश से आने वाला पक्षी है। सुरखाब के साथ अन्य पक्षी भी आते हैं। विदेश से आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। अब आप देखिए, प्रतिवर्ष, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होने के कारण तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसके साथ अनेक विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। और पक्षियों को हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अरे गुजरात आ गया, ऐसा लगता है इस बार मैं संपूर्ण गुजरात देखना है। अब उसने क्या बोला, अरे लो ये तो गुजरात आ गया, मैं पूरा संपूर्ण गुजरात देखना चाहता हूँ। चिकारा, आइए सुरखाब भाई, गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आपको कच्छ का रेगिस्तान दिखाऊंगा। सुरखाब, यहाँ नमक अधिक उत्पादित होता है ना। चिकारा, हाँ, हमारे देश में नमक के कुल उत्पादन का आधे से अधिक नमक का उत्पादन कच्छ के छोटे रेगिस्तान में होता है। इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी में स्थित कंडला बंदरगाह देश का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा बंदरगाह, यहाँ देश विदेश में व्यापार होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि कच्छ के रेगिस्तान में सबसे बड़ा किस चीज़ का व्यापार होता है, नमक का व्यापार हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे। अब सुरखाब ने क्या कहा, बहुत अच्छा, आपने मुझे आज कच्छ का परिचय कराया। मुझे पूरा गुजरात देखना है, मैं जाता हूँ, आइए। अब उसने क्या बोला, मुझे पूरा गुजरात घूमना है, अब मैं जाता हूँ। चलिए अब आगे। आपके गांव में बाहर से कौन कौन पक्षी आते हैं, विदेश में से पक्षी अपने राज्य में क्यों आते हैं। सुरखाब भाई अब पहुँचे हैं कच्छ की खाड़ी में आए हुए जामनगर जिले के पिरोटन टापू पर। अब वो कहाँ पहुँचे हैं, सुरखाब भाई, पिरोटन टापू पर जहाँ पहुँचे हैं। सुरखाब, हाँ, डॉल्फिन ऐसे तो हम ठंडे प्रदेश के पक्षी हैं, फिर भी जाड़े में हम गुजरात में आते हैं। कच्छ का अब उन्होंने क्या कहा, अबडांसा अर्थात बड़ा सुरखाब नगर। इस बार मैं गुजरात में घूमने का मन हुआ, इसीलिए प्रवास पर चल पड़ा। अब उन्होंने क्या कहा कि मुझे गुजरात घूमने का मन हुआ इसलिए मैं चल पड़ा। डेल्फिन, मेरे साथ आइए और देखिए, यहाँ प्रवाल चट्टान है, स्टारफिश, तारा मछली, जेलीफिश और मेरी तरह डॉल्फिन मछली तथा जल मुर्गी, केकड़ा तथा ऑक्टोपस भी है। तो उसने क्या कहा, मछली ने क्या कहा, डॉल्फिन ने, कि देखिए मेरे साथ यहाँ पर कितने और अलग अलग तरीके के लोग भी पानी में रहते हैं। जैसे कि क्या बोला, तारा मछली, जेलीफिश, डॉल्फिन मछली, जल मुर्गी, केकड़ा आदि। चलिए सोचकर कहिए, आपके आसपास 12 महीने दिखाई देने वाले जलचर प्राणी कौन कौन से हैं। यानी हमारे आसपास जो पानी में रहते हैं ऐसे प्राणी कौन कौन से, तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, जो हमने पहले के पाठ में जलचर प्राणी के बारे में जानकारी ली थी। बरसात में दिखाई देने वाले कौन कौन से प्राणी हैं, तो आप देख सकते हो, मेंढक, केकड़ा, उसके बाद में अलग अलग तरीके के प्राणी जो जैसे मोर, ये क्या होते हैं, पक्षी वगैरह जो भी है, वो हमें कब दिखाई देते हैं, बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। बरसात के बाद मेंढक कहाँ चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। पानी में रहने वाले सजीवों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो पानी में रहने वाले सजीवों को बचाने के लिए हम उनकी देखरेख करेंगे। चलिए अब आगे। शेर, आइए सुरखाब, आप यहाँ रहते हैं। सिंह, हाँ, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में हम अकेले गुजरात के गिर में ही दिखाई देते हैं। गिर का जंगल संपूर्ण एशिया के सिंहों के लिए एकमात्र अभयारण्य है। तो जो गिर का जंगल है वहाँ पे क्या दिखाई देता है, खाली सिंह दिखाई देते हैं। सुरखाब, अभयारण्य किसे कहते हैं, सिंह
प्राणी पक्षी निर्भय होकर स्वतंत्रता रूप से घूम सके, खा सके, फिर सके, उनकी सुरक्षा और संवर्धन हो सके, इसके लिए आरक्षित क्षेत्रों को हम अभयारण्य के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे, गुजरात में भालू, घुड़खर, काला हिरण जैसे प्राणियों के लिए भी अभयारण्य है। आपके ज़िले में कोई अभयारण्य है तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। चलिए, किस प्राणी या पक्षी का अभयारण्य है? आपने किसी अभयारण्य की मुलाकात ली है? हाँ, हमारे ज़िले में एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के पक्षी और प्राणी रहते हैं। आपने वहाँ की मुलाकात ली? हाँ, वहाँ मैं घूमने गई थी। आपके ज़िले में कौन से विशेष प्राणी पक्षी दिखाई देते हैं? तो आपको जैसे यहाँ पे लिखना है कि जैसे कौवा, कबूतर, चिड़िया आदि, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए पढ़िए। सुरखाब गिरनार जाता है। गुजरात में दूसरे पर्वत पंचमहल में विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में पावागढ़, बनासकांठा में अरावली की पर्वत श्रेणी में आरासुर, डांग जिले में संतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सापुतारा, भावनगर में शत्रुंजय तथा इसके अतिरिक्त गुजरात में छोटे बड़े पर्वत का समावेश हुआ है। तो ये जितने भी पर्वत हमें बताए गए हैं ये कहाँ पर समाये हुए हैं? हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे बताया कि गुजरात में जैसे कि ये विंध्याचल पर्वत है तो ये पंचमहल में आया हुआ है। पावागढ़ पर्वत कहाँ पे है? अरावली की पर्वत श्रेणी आसुरा कहाँ पर है? बनासकांठा में। डांग जिले में कौन सा? सतपुड़ा नामक पर्वत है। सापुतारा, भावनगर, शत्रुंजय तथा इसके अतिरिक्त छोटे बड़े पर्वत हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर पर्वत के नाम लिखने हैं और जिले के नाम लिखने हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे आया हुआ है? पंचमहल में। संतपुड़ा डांग जिले में आया हुआ है। शत्रुंजय पर्वत भावनगर जिले में आया हुआ है। अरावली आरासुर पर्वत बनासकांठा में और पावागढ़ बनासकांठा में स्थित है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से नाम दर्शाने हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए, गुजरात के लंबे समुद्री तट पर वेरावल में मत्स्य उद्योग का बड़ा केंद्र है। भावनगर जिले में अलगा बंदरगाह पर जहाज तोड़ने का बड़ा उद्योग है। डांग के जंगल में बांस, साड़दा, हल्दरवा, शीशम और टिमूर के वृक्ष होते हैं। साग की इमारती लकड़ी अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है। और उसके आगे हमें बताया गया पूरे डांग जिले में अधिकांश भाग जंगल क्षेत्र है और यहाँ पर वधाई का सुंदर बॉटनिकल गार्डन तथा गिरा जल प्रताप भी है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर हमें बताई गई है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो आगे हमें यहाँ पे बताया गया है